डियर स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण में फर्स्ट चैप्टर उपसर्ग पढ़ा रहे थे। इसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि शब्दों की रचना 3 प्रकार से की जाती है। नंबर 1, मूल शब्दों के प्रारंभ में शब्दांशों को लगाकर बनाए गए शब्द। मूल शब्दों के प्रारंभ में जो शब्दांश लगाए जाते हैं वे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। नंबर 2, मूल शब्दों के अंत में शब्दांशों को लगाकर। मूल शब्दों के अंत में जो शब्दांश लगाए जाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। नंबर 3, दो शब्दों को मिलाकर बनाया हुआ शब्द। दो शब्दों को मिलाकर बनाया हुआ शब्द समास कहलाता है। अब मैं आपको इन सब के लिए विस्तार से समझाऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उपसर्ग। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको उपसर्ग के विषय में बताया था कि उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर के बना है, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ होता है समीप में या निकट, सर्ग माने बैठना या सृष्टि करना या निर्माण करना, अर्थात पास पास में बैठकर एक नए शब्द का निर्माण करना उपसर्ग कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे शब्दांश जो मूल शब्द के प्रारंभ में लग करके उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर दें वे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग की परिभाषा को हम समझते हैं। शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर के उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करने वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहते हैं। शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर के उनके अर्थ में जो विशेषता उत्पन्न कर दें वे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। इन उपसर्गों को स्वतंत्र रूप से कोई महत्व नहीं होता। इन उपसर्गों का स्वतंत्र रूप से कोई भी महत्व नहीं होता, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। उपसर्ग शब्दों के साथ जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्गों का हम प्रयोग करते हैं। नंबर 1, तत्सम। तत्सम वे शब्दांश कहलाते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं। नंबर 2, तद्भव। तद्भव वे शब्दांश होते हैं जो हिंदी भाषा से लिए जाते हैं। नंबर 3, आगत। आगत उपसर्ग वे उपसर्ग होते हैं जो विदेशी भाषाओं से आए हुए होते हैं। इस तरह से उपसर्ग 3 प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 1, तत्सम उपसर्ग। नंबर 2, तद्भव उपसर्ग। नंबर 3, आगत उपसर्ग।